दुनिया बनाने वाले तेरी जय हो, दुनिया बनाने वाले तेरी जय हो, दुनिया बनाने वाले तेरी जय हो सदा के लिए, 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 जय हो सदा के लिए। तुम्हारे कहने से ये दुनिया बनी, तुम्हारे कहने से ये आंधी थमी, तुम्हारे कहने से ये दुनिया बनी, तुम्हारे कहने से ये आंधी थमी। तुम्हारे जैसा चित्रकार नहीं ओ मेरे प्यारे पिता, तुम्हारे जैसा चित्रकार नहीं ओ मेरे प्यारे पिता। दुनिया सजाने वाले तेरी जय हो, दुनिया सजाने वाले तेरी जय हो, दुनिया रचाने वाले तेरी जय हो सदा के लिए, 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 जय हो सदा के लिए। यीशु को तूने कुर्बान किया, पापों को मेरे स्वीकार किया, यीशु को तूने कुर्बान किया, पापों को मेरे स्वीकार किया। तुम्हारे जैसा कोई और नहीं ओ मेरे प्यारे पिता, तुम्हारे जैसा कोई और नहीं ओ मेरे प्यारे पिता। हमको बचाने वाले तेरी जय हो, 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 हमको रचाने वाले तेरी जय हो सदा के लिए, 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 जय हो सदा के लिए। Lord, you are more precious than silver. Lord, you are more costly than gold. Lord, you are more beautiful than diamond. There is nothing I desire compares with you. Lord, you are more precious than silver. Lord, you are more costly than gold. Lord, you are more beautiful than diamonds.
nothing I desire compares with you. खुदावन तू है चांदी से भी अति कीमती, खुदावन तू है सोने से भी महंगा, खुदावन तू है हीरे से भी अति सुंदर। मैं कुछ ना चाहूं तेरी तुलना में, खुदावन तू है चांदी से भी अति कीमती, खुदावन तू है सोने से भी महंगा, खुदावन तू है हीरे से भी अति सुंदर। मैं कुछ ना चाहूं तेरी तुलना में, मैं कुछ ना चाहूं तेरी तुलना में, मैं कुछ ना चाहूं तेरी तुलना में। There's nothing I desire compares with you. There's nothing I desire compares with you. Shall we read from the book of Exodus, chapter 9, verse 8, we'll read. हम निर्गमन के 9वें अध्याय के 8वें वचन को पढ़ेंगे। And the Lord said unto Moses and unto Aaron, Take to you handfuls of ashes of furnace, and let Moses sprinkle it toward the heaven in the sight of Pharaoh. Amen. In Exodus chapter 9, verse 8, we read, The Lord said to Moses and Aaron. निर्गमन 9 के 8 में हम पढ़ते कि परमेश्वर ने मूसा और हारून से कहा। The Lord not only spoke to Moses and Aaron, और यहोवा ने सिर्फ मूसा और हारून से नहीं बात की, even He is speaking to each and every one of us. आज हम हर एक से वो बात करते हैं। But we need to prepare ourselves to hear the voice of God. लेकिन हमें अपने आप को तैयार करना कि हम प्रभु की आवाज को सुन पाए। When we read in the book of Genesis chapter 11, जब हम उत्पत्ति के 11 अध्याय में पढ़ते हैं, God spoke to this Abraham. प्रभु ने अब्राम से बात की, And Abraham started his journey. और अब्राम ने अपनी यात्रा शुरू की। God said to you, leave your father's house and go. प्रभु ने कहा कि पिता के घर छोड़कर तू जाओ। But when he started his journey, his father Terah also with him. लेकिन जब उसने अपनी यात्रा को शुरू किया तो उसका पिता भी उसके साथ था। His father Terah was an idol worshipper. उसका पिता तेरा एक मूर्ति पूजा करने वाला व्यक्ति Not था। only he was idol worshipper, और सिर्फ वो मूर्ति पूजा नहीं करता he था, made many idols in those days and he was selling. उन दिनों में बहुत से मूर्ति को बनाकर वो बेचता था। So as long as that Terah was with Abraham, तो जब तक वो तेरा अब्राम के संग था, God did not talk to him. प्रभु ने उससे बात नहीं की। In the same chapter 11, the last portion we read in Genesis. उसी अध्याय 11 अध्याय में अंतिम भाग में हम पढ़ते हैं, When they came to the place called Haran, और जब वो हरान जगह पहुंचे, hallelujah, his father was to settle there. उसका पिता को वहाँ बसना था। So Abraham also was to be settled with a father. तो अब्राम को भी पिता के संग वहाँ रहना पड़ा। So the Lord did not talk to him till Terah was with him. तो प्रभु ने उससे तब तक बात नहीं की जब तक तेरा संग था। So chapter 11, the last verses we read, Terah died. लेकिन 11 अध्याय के अंतिम वचन में पढ़ते कि तेरा का मौत हुआ। After Abraham's father died, God spoke to him. अब्राम के पिता के मृत्यु के बाद प्रभु ने उससे बात की। In chapter 12, verse 1, the Lord started speaking to Abraham. 12वें अध्याय पहले वचन में प्रभु अब्राम से बात करने लगे। Even today, when the Lord is speaking to you, और आज भी जब प्रभु आपसे बात करते हैं, what the Lord is expecting from you, प्रभु आपसे क्या चाहते हैं? you need to remove all
your unwanted things, आपको सारे अनचाहे चीजों को निकालना है, all your, hallelujah, unclean things, the wicked things. सारे अशुद्ध और अनचाहे दुष्ट चीजों को निकालना Then है। the Lord will be pleased to talk to you about. फिर प्रभु खुश होंगे आपसे बात करने And in को। chapter 9 verse 8 we read, फिर 9वें अध्याय 8वें वचन में हम पढ़ते I हैं, mean what the Lord is speaking to Moses and Aaron. मूसा और हारून से प्रभु क्या बात करते The हैं? Lord said, you take yourself handful of ashes from furnace. और प्रभु ने कहा कि उस आग में से तू कुछ हाथ भर राख को ले। The Lord was telling them to take some ashes from furnace. और प्रभु ने उस भट्टी से एक मुट्ठी भर राख को लेने को कहा। What we read about these ashes. और उस राख के बारे में हम क्या समझते So हैं? the man's life is like ashes. मनुष्य का जीवन राख की तरह है। In the book of Job chapter 2 verse 8 we read, अय्यूब दूसरे अध्याय 8वें वचन में हम पढ़ते हैं, when Job lost everything, जब अय्यूब सब खो बैठा and with pain and broken heart, hallelujah, he was sitting in the immense ashes. और दर्द और टूटे मन के साथ वो राख पर बैठा था। Ashes speaking about the pain and agony. वो राख दर्द और कठिनाई को बताती है। That is what to mention about Christ suffering on the cross. और इसलिए क्रूस पर यीशु की उस वेदना को दर्शाने People celebrate that Ash Wednesday. लोग उस राख के उस बुधवार को मनाते Ash हैं। Wednesday is mentioning about the suffering of Christ. वो ऐश वेडनेसडे परमेश्वर का उस तकलीफ को बताता है। Now the Lord is speaking, I mean Moses and Aaron to take some ashes. अब मूसा और हारून से प्रभु कुछ राख को लेने को कहते हैं। I mean it speaks about not only the pain and the suffering. वो सिर्फ दर्द और वेदना को नहीं बताता, Hallelujah, it speaks about the curses. वो श्रापों को बताता है। In Hallelujah, I mean we read in the book of Jonah chapter 2 verse 6. योना दूसरे अध्याय 6वें वचन में हम पढ़ते हैं, When God, hallelujah, spoke against Nineveh through his prophet, जब प्रभु ने अपने नबी के द्वारा निनवे के विरोध कहा, even the king of Nineveh came down वो निनवे का राजा भी उतर and गया he sat in the ashes. और वो राख पर बैठ गया Hallelujah, he sat with ashes there. और राख में बैठ गया। So in the scripture in many places, not only the repentance and the pain, it speaks about suffering and curses. और सिर्फ दर्द और मन फिराव को नहीं, लेकिन अपने उस श्रापों को भी वो बताता है। Esther chapter 4 verse 1 we read, और एस्तर 4 अध्याय 1 वचन में, when the king commanded all the Jews to be killed. जब राजा ने आज्ञा दी कि सारे यहूदी को मारा जाना है, Hallelujah, this Mordecai put ashes upon him. तब मोर्देकाई ने अपने ऊपर राख को पहन लिया He ran through the street to the king's gate. और सड़कों से होकर राजा के पास गया। So these things, hallelujah, how, I mean this Mordecai suffered and painful. तो ये सब बताते थे कि मोर्देकाई कैसे तकलीफ का सामना किया और कितना दर्द So सामना the Lord किया। was revealing when Moses and Aaron going to take some ashes from furnace. तो प्रभु प्रकट कर रहे थे कि जब मूसा और हारून भट्टी से उस राख को ले रहे It थे, speaks God was going to bring the great pain and suffering among Egyptians. वो ये बताता कि मिस्र के बीच में प्रभु एक बड़े दर्द और तकलीफ को लाने वाले And हैं। then we read in that verse 8, फिर उस 9वें अध्याय 8वें वचन में हम पढ़ते the Lord हैं, said, you take, I mean this ashes from the furnace. प्रभु ने कहा कि उस राख को उस भट्टी से ले। The furnace is speaking about, hallelujah, the great pain वो again. वो भट्टी एक बड़े से दर्द को बताता है। In Malachi chapter 4 verse 1, in the last days, the day of the Lord is coming. मलाकी 4 के पहले वचन में प्रभु का दिन आने पर He है said the day is coming like a burning, like a furnace. और एक जलते हुए भट्टी जैसा उसने कहा, All the wicked people will be perished in that. सारे दुष्ट लोग उसमें नाश होंगे। Malachi chapter 4 verse 1 we read. मलाकी 4 अध्याय 1 In वचन। Revelation chapter 9 verse 2 we read. फिर प्रकाशित वाक्य 9 के 2 में, In tribulation period, उस विपत्ति के समय में, hallelujah, the great tribulation period, the bottomless pit will be open. और उस महाविपत्ति के समय में वो नरक खुल जाएगा, Hallelujah, from there the smoke will come. वहां पर से धुआं निकलेगा That smoke will be like the smoke of furnace. और वो भट्टी के धुएं की तरह होगा The whole earth will be so, I mean, hot. और पूरा पृथ्वी गर्म हो जाएगा। People will be suffering and the earth will be like hell. लोग तकलीफ में हो गए और वो पृथ्वी पूरा नरक जैसा God होगा। is going to bring the judgment upon
that Egyptians. तो प्रभु मिस्रियों पर एक बड़ा न्याय को लाने वाले थे। Even in Matthew chapter 13 verse 41 and 42 we read मत्ती 13 देखिए 41 और 42 वचन में when भी the Lord is going to establish his kingdom, जब प्रभु अपने राज्य को स्थापित he करेंगे will send his angels वो अपने दूतों को भेजेंगे and the angels will gather all the wicked people और दूत सारे दुष्ट लोगों को इकट्ठा and they करेंगे will put them in the fire like a furnace. और भट्टी की तरह आग में उन्हें छोड़ So देंगे they will be destroyed and they will be finished. तो वो सब नाश होकर उनका अंत Now होगा। like a furnace, the ashes is speaking, God is going to destroy the Egypt and Egyptians. और भट्टी जैसा जो राख, इसका मतलब कि प्रभु उस सारे मिस्र को नाश करने And पर God है। said, you take the handful of ashes. और प्रभु ने कहा कि एक मुट्ठी भर तो राख को ले There was no need of heavy truck ashes. और एक बड़ा ट्रक भर कर राख की जरूरत नहीं। For God, the small thing is enough to do great. प्रभु के लिए छोटा सा कार्य बड़ा काम करने के लिए काफी है। The small thing, God can reveal His power and His authority. एक छोटी सी बात से प्रभु अपने सारा अधिकार को बता सकते Through हैं। this little ashes, God was going to work. इन कम राख से प्रभु काम करने पर थे। And verse 8, the Lord said, you take, that ashes. और फिर 8वें वचन में प्रभु ने कहा कि उस राख को ले। Then the Lord said, you just scatter it toward the heavens. और प्रभु ने कहा कि आकाश की ओर उड़ा दे। You scatter it towards the heaven, the Lord said. प्रभु ने कहा कि आकाश की ओर उड़ा दे। Hallelujah. Moses will scatter it toward the heaven. और मूसा उसे उस आकाश की ओर उड़ाएगा। The both they were taking the ashes. और जानते कि दोनों ने उस राख को लिया। But God said, let only Moses scatter that ashes. लेकिन प्रभु ने कहा सिर्फ मूसा को उस आकाश की ओर उसे उड़ाने दे। Why the Lord is telling Moses to scatter towards the heaven? क्यों प्रभु ने मूसा से कहा कि आकाश की ओर उड़ाने? Because this judgment is not coming because of Moses. क्योंकि वो न्याय मूसा के कारण नहीं आ This रहा। punishment is coming, through God. ये न्याय प्रभु के कारण आ रहा So है। he took and threw, towards the sky means he gave that ashes in the hands of God. उसने उस राख को उड़ाया मतलब उसने प्रभु के हाथों में उस राख को दे दिया। Lord, you use these ashes to punish the people. प्रभु तो इस राख का उपयोग करता कि तो लोगों को दंड दे। So God was going to use that ashes to punish and judge the Egyptians. तो प्रभु उस राख को उपयोग में लाने वाले थे मिस्रियों को दंड और न्याय देने। So whatever you are going to do, तो आप जो कुछ भी करने पर है, first you give it in the hands of the Lord. पहले उसे प्रभु के हाथों में दो। Hallelujah. It is not you are going to do. और ऐसा नहीं कि आप कुछ करेंगे। It's not with your power, with your might. ऐसा नहीं कि आपके सामर्थ्य से आप कुछ करेंगे। Believe everything is only God is doing. विश्वास करो कि सब कुछ प्रभु ही करते हैं। Don't take all glory upon you. सारे महिमा के अपने ऊपर मत लो। It will be difficult for you. वो आपके लिए कठिन पड़ जाएगा। No, hallelujah. When the Lord said to you, scatter the ashes in heaven. और जब प्रभु ने कहा कि उस राख को आकाश की ओर उड़ा दे, Hallelujah. Towards heaven, the Lord said. प्रभु ने कहा कि स्वर्ग की ओर उड़ा। And then we read, it will become fine dust in all the land of Egypt. और फिर प्रभु ने कहा कि वो धूल बन जाएगा पूरे देश भर। God said, on the ashes when you throw, और जब तू राख को फेंकेगा, it will come down like the dust. तो प्रभु ने कहा कि वो नीचे धूल बनकर निकलेगा। Ashes became dust. तो वो राख धूल बन It गया। was coming upon Egypt. वो मिस्र के ऊपर आ रहा था। What we read in that verse? उस वचन में हम क्या पढ़ते It हैं? will be dust in all the land of Egypt. Hallelujah. और पूरे मिस्र देश में वो धूल से भर जाएगा। How that dust will come all the land of Egypt? वो धूल पूरे मिस्र के ऊपर कैसे आएगा? Hallelujah. God, hallelujah, may be sending a wind to blow that ashes. शायद प्रभु एक हवा को भेजे तो ताकि सारे राख को यहाँ उड़ा दे। Sometimes God is sending His wind for the good purpose. कुछ समय प्रभु हवा को अच्छे उद्देश्य से लाता। Exodus chapter 14 verse 21 and 22 we read. निर्गमन 14 अध्याय के 21 और 22 God वचन। sent the wind and the Red Sea was divided. प्रभु ने एक हवा को लाया और वो लाल समुद्र दो भाग हुआ। It was for good purpose. वो अच्छे कारण से था। And Genesis chapter 8 verse 1 we read. और फिर उत्पत्ति 8 के 1 में Hallelujah, God sent the hallelujah wind. प्रभु ने हवा को भेजा And the water level was coming down. और वो पानी का जो ऊंचाई
ऊंचाई तक कम हो रहा That was था, for good purpose. वो भी अच्छी योजना In थे। Genesis chapter 8 verse 1 we read. उत्पत्ति 8वें अध्याय पहला And वचन। Numbers chapter 11 verse 31 we read. फिर गिनती 11 का 31 वचन में God sent one wind. प्रभु ने एक हवा को भेजा All the quails came to the hallelujah, so the camp of Israel. और सारे वो पशु उस इजराइल के छावनी के पास आए। It all for the good purpose. ये सब अच्छे उद्देश्य से हुआ, But sometimes God is sending the wind to punish and judge the people. लेकिन कुछ समय प्रभु हवा को लोगों को दंड और न्याय देने को लाते In the book हैं। of Jonah, chapter 1, verse 4, we read, God sent the wind against Jonah ship. योना पहला अध्याय 4 वचन में प्रभु ने योना के उस नाव के विरुद्ध हवा भेजा। That ship was enough to shake, that wind was enough to shake the ship. वो हवा काफी था कि उस नाव को हिला दे। Sometimes God is sending the wind to help. कुछ समय प्रभु हवा को मदद करने को Sometimes भेजता, God is sending wind to punish. कुछ समय हवा दंड लाने को प्रभु If you are भेजता। fine, if you are holy in the presence of God, यदि आप ठीक और पवित्र है प्रभु की उपस्थिति में, God's wind will help you and it will, make you to be blessed. प्रभु का हवा मदद करेगा और आपको आशीष करेगा। But if you are living as a wicked person, लेकिन यदि एक दुष्ट व्यक्ति की तरह जीते if you हैं, are hardening your heart, यदि मन कठोर करते हो, then God is having wind like God discipline, Jonah with the wind. तो प्रभु के पास एक शिक्षा देने वाला एक हवा भी है। You know, hallelujah, all over Egypt that wind brought the dust like ashes like dust. और पूरे मिस्र पर उस हवा ने उस राख को धूल जैसे लाया। Hallelujah, the dust also speaking about the curse. वो धूल भी शाप को दर्शाता In है। Genesis chapter 3 verse 14 we read, उत्पत्ति 3 के 14 में हम when पढ़ते हैं, God cursed that serpent, जब प्रभु ने उस सांप को शाप दिया, God said, as long as you live, उसने कहा जब तक तू जीवित you रहेगा will eat the dust. तू मिट्टी को खाएगा। That was the curse God gave to that serpent. वो एक श्राप प्रभु ने सर्प को दिया। And in the book of Deuteronomy chapter 28 verse 24 we read, 28 के 24 में हम पढ़ते here, हैं, hallelujah, the dust, how the curse is coming. यहाँ पर मिट्टी द्वारा श्राप कैसे आता। If you read Deuteronomy chapter 28 verse 1 to 14, यदि 28 का पहला 14 वचन को पढ़ेंगे, through obeying God's word, what all the blessings come that we read. प्रभु के वचन पालन करने से कौन कौन से आशीष आएंगे वो देखते Chapter हैं। 28 verse from 15. फिर उसी 28 के 15 से Through the disobedient, to God's word. प्रभु के वचन को पालन नहीं करने से Oh, what all the curses are coming. और किस प्रकार के श्राप आते That हैं, is what in Deuteronomy chapter 28 verse 24 we read. वही 28 के 24 में हम पढ़ते God हैं। said, your rain will not be with water. प्रभु ने कहा कि तेरा बारिश पानी से नहीं होगा। Every time when the rain is coming, it's not water. हर बार जब वर्षा होता है तो पानी का नहीं होता, The dust will come all through the land, like rain. और पूरे संसार भर वर्षा जैसा मिट्टी आएगा। In that verse 24, we read, till you are destroyed, the dust rain will come upon you. और 24 वचन में जब तक तुम नाश नहीं हो जाते तब तक वो उस मिट्टी का एक बारिश जैसा होगा। God has, hallelujah, just committed these Egyptians like ashes and dust. प्रभु ने मिस्र को राख और धूल के लिए छोड़ दिया। Hallelujah, don't allow such punishment in your life. ऐसा एक दंड को अपने जीवन में अनुमति मत दो। If you humble yourself, यदि आप अपने आप को नम्र करते you हो, just talk to the Lord, यदि आप प्रभु से बात करते हो, and the Lord will help you, and you will not go through such sufferings. तो प्रभु आपको मदद करेगा और ऐसे तकलीफ का आप सामना नहीं In करेंगे। Exodus chapter 9 verse 9 we read, फिर निर्गमन 9वें अध्याय 9वें वचन में when हम the पढ़ते हैं, dust come upon all the men, magicians and Pharaoh, और जब वो मिट्टी सारे मनुष्य जादूगर और फिरौन के ऊपर आए, we read it will cause boils and break out in sores of man and beast. और सारे मनुष्य और पशु पर फफल और फोड़े जैसा वो बन जाएगा। Throughout Egypt we read. पूरे मिस्र भर में हम पढ़ते So हैं। when we read, the boil will come upon men. तो जब हम पढ़ते हैं मनुष्य के ऊपर फोड़े आएंगे, Why this boil and sore come upon men? और क्यों ऐसे फोड़े मनुष्य के ऊपर आएंगे? Men and beast, because in Egypt people were believing
goddess. क्योंकि मनुष्य और पशु पर इसलिए क्योंकि वह लोग मिस्र में एक देवता पर विश्वास That करते goddess थे name is Isis. और आइसिस नाम था उस देवता का। One woman god they worship. एक स्त्री देवता की वो पूजा करते They थे। made one statue like a woman. एक स्त्री जैसे मूर्ति को बनाया In that statue hand, hallelujah, on like iron rod they put. और उस मूर्ति के हाथ में एक लोहे का छड़ी जैसा रखा And on the statue head they kept one bottle like that. और उसके सिर में एक बोतल के जैसा रखा। So they believe that hallelujah statue god is Isis god. तो उन्होंने विश्वास किया कि वो मूर्ति आइसिस देवता है। They believe that goddess is the god of medicine and the healing god. उन्होंने विश्वास किया कि वो देवता जो है उन्हें चंगा करने वाला एक है। Hallelujah, they believe in such a way. इस प्रकार से उनका विश्वास था। So that is what God was bringing the boils and sores upon all the men. और यही कारण था कि सारे मनुष्य के ऊपर प्रभु ने फोड़े को लाया। Because God wanted to show them, hallelujah, amen, that goddess was not the healer. क्योंकि प्रभु उन लोगों को दिखाना चाहता था कि वो देवता कोई चंगाई देने वाला नहीं, Only the true God is the healer. सिर्फ सच्चा परमेश्वर चंगा दे So सकता। instead of believing something like that statue, तो किसी चीज पर जैसे वो मूर्ति पर विश्वास करने को God छोड़कर allow this plague that Egyptians will know only God is the healer. तो प्रभु ने इस महामारी का अनुमति इसलिए दिया ताकि मिस्र समझ पाए से प्रभु ही चंगाई देता। Hallelujah. In Exodus chapter 15 verse 26, God said, I am your healer. निर्गमन 15 के 24 में प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हारा चंगा करता। In Jeremiah chapter 8 verse 22 we read, यिर्मयाह 8 के 22 में हम is पढ़ते there हैं। no balm in Gilead? और क्या physician, hallelujah, there. Laba. क्या कोई चंगा करने वाला नहीं उस यहाँ पर? Why my daughter is not healed? क्यों मेरी बेटी ने चंगाई को नहीं It is पाया? because there is no repentance. ये इसलिए क्योंकि कोई मन फिराव नहीं। Oh, the people must turn to God for the healing. लोगों को चंगाई के लिए प्रभु के पास आना But है, instead of turning to God, these people they turn to this statue. लेकिन प्रभु के पास मुड़ने को छोड़कर ये लोग मूर्ति के पास मुड़े। Even many magicians they were using their earlier magic power, to heal the people through this statue help. बहुत से जादूगर भी उस मूर्ति की मदद से चंगाई देने की कोशिश करते थे। So God wanted to destroy all the power of that Isis. तो प्रभु उस आइसिस के सारे समर्थ को नाश करना चाहते And थे। that's what here we see. और उसी बात को हम यहाँ पढ़ते Hallelujah, हैं, not only upon the men, सिर्फ पुरुषों पर नहीं। and in the next verse we see even upon the magicians, the boils came. अगले वचन में पढ़ते कि जादूगरों के ऊपर भी वो फोड़े So आए। the magicians, hallelujah, were facing that boils and sores. तो जादूगर ने उस फोड़े का सामना किया, Because they were healing the people with their power. क्योंकि वो लोग अपने समर्थ से लोगों को चंगाई दे रहे And थे। they, hallelujah, show the people they were very clean, very holy people. और वे लोग लोगों को दिखाते थे कि वो बहुत शुद्ध और बिना कोई चीज के So हैं। God allowed these boils and sores upon them, that they are unclean people. तो प्रभु ने फफले और फोड़े को उन पर लाया ताकि दिखाने कि ये लोग अशुद्ध So हैं। such the skin and the lepers and boils. तो ऐसे जो फोड़े उनके ऊपर जब आया, When the priest see Leviticus chapter 13 verse 22, जब लेवी 13 के 33 में हम पढ़ते हैं, they are called unclean people. 13 के 32 में जब याजक देखते हैं तो वो अशुद्ध गिने They जाते must हैं। stay outside the campus. उन्हें उस छावनी के बाहर रहना था, They must stay outside the town. उस नगर से बाहर उन्हें रहना They था। must tone their clothes and they cry always they are unclean. वो अपने वस्त्र फाड़कर हमेशा मैं अशुद्ध हूँ कहना So था। this magician, they were telling the people they were clean and they were holy. तो ये जादूगर लोग कहते थे कि वो लोग शुद्ध पवित्र है They were showing their self-righteousness. और अपने खुद की पवित्रता को दिखा रहे But थे, all the self-righteousness when man is bringing to God, लेकिन अपना धार्मिकता को जब मनुष्य परमेश्वर के पास लाता God is seeing like a filthy rags. और प्रभु मेले छितरे की तरह देखता। So for this purpose, the Lord allow these magicians to have, these boils. और इस कारण से प्रभु ने ऐसे फोड़े को अनुमति दिया। Hallelujah. God is telling, hallelujah, his people must be holy. प्रभु कहता है कि उसके लोग पवित्र रहे। 2 Corinthians chapter 7 verse 1
you purify yourself. 2 कोरिन्थियों 7:1 में तुम अपने आप को पवित्र करो। Hallelujah. I mean, you need to purify yourself. तुम्हें अपने आप को पवित्र करना है, Because the Lord has called not for, I mean, hallelujah, sin. क्योंकि प्रभु ने पाप के लिए अलग नहीं The किया, Lord has called us to, I mean, holiness. प्रभु ने पवित्रता के लिए बुलाया है। Hallelujah. हालेलुया, Praise the Lord. Hallelujah. प्रभु की स्तुति So हो। the magicians, they were not able to do anything. तो जादूगर लोग कुछ कर नहीं There पाए। are so many things in these hallelujah verses. इन वचनों में बहुत सी बात है, फिर भी But in the next words, if you read, लेकिन अगले वचन में जब आप पढ़ते हो, hallelujah, if you read verse 11, यदि 11वें वचन को पढ़े, boils were on the magicians and on all the Egyptians. In verse 11 we read. और जादूगर और सारे मिस्र पर वो फोड़े आए। And the next words, verse 12, फिर 12वें वचन में पढ़ते हैं, hallelujah, what we read words, even verse 11. 11 और 12 वचन में क्या I पढ़ते mean, हैं? in verse 11, the magicians could not stand before Moses because of the boils. और जादूगर मूसा के सामने खड़े रह नहीं पाए उस फोड़े के This कारण, is what happened. Hallelujah. और यही होता। Before, hallelujah, they were challenging this Moses. इसके पहले वो मूसा को चुनौती दे रहे When थे, the frog I mean, plague came, और जब वो मेंढकों का वो महामारी आया, when Moses thrown that rod, जब मूसा ने छड़ी फेंका, hallelujah, I mean, when the water turned to blood. और जब पानी रक्त में बदल गया, In all these things, these magicians were challenging and speaking against Moses. इन सब चीजों में जादूगर मूसा को चुनौती दे रहे थे, But now their mouth was shut. लेकिन अब उनका मुंह बंद हो I गया। mean, we read in that verse 11, the magician could not stand before Moses. निर्गमन 9:11 में पढ़ते कि वो जादूगर लोग मूसा के सामने खड़े नहीं रह पाए, Because these boils were upon the magicians, not on Moses. क्योंकि वो फोड़े जादूगरों पर था लेकिन मूसा के ऊपर नहीं। God made Moses to stand, but these magicians could not stand. प्रभु ने मूसा को तो खड़ा रहे, लेकिन जादूगर लोग खड़े रह नहीं पाए। If you stand for the Lord, यदि आप प्रभु के लिए खड़े if रहे, you live holy life, यदि पवित्र जीवन आप and जिए, if you stand for the Lord, यदि प्रभु के लिए आप जिए, तो all the people who challenging you, जो लोग आपको चुनौती देते हैं, all the people, I mean, those who are working against you, वो सारे लोग जो आपके विरोध काम करते all the हैं, people those who are doing everything against you, और जो लोग सब आपके विरोध काम करते the हैं, time will come they cannot stand before you, एक समय आएगा जब वो आपके विरोध खड़े नहीं रह सकते, because they will have their own problem. क्योंकि उनकी अपनी समस्या होंगी, They will have their own suffering, their own pain. अपनी तकलीफ और दर्द होंगे, They will have their own losses, I mean, their own problems. उनका अपना खुद का नुकसान और समस्या They will be होंगे, running away, I mean, from you because of their problems. वो अपनी समस्या के कारण आपको छोड़कर चले जाएंगे। God will remove all such enemies from you. प्रभु ऐसे शत्रु को आप में से हटाएगा। We read only Moses could stand, Aaron could stand there. हम पढ़ते थे मूसा और हारून वहां पर खड़े रह पाए, Whether Pharaoh or magician or anyone, चाहे फिरौन जादूगर या कोई भी, they all could not stand before Moses. कोई भी मूसा के सामने खड़े नहीं रह Just पाया। you speak to the Lord today. आज सुबह प्रभु से बात करो, Oh, if the hand of the Lord is upon you. यदि प्रभु का हाथ आपके ऊपर है। In 1 Samuel chapter 5 verse 6 we read. पहला शमूएल 5:6 में हम पढ़ते I हैं, mean, when the Ark of Covenant carried to Philistine country, जब वाचा का संदूक फिलिस्ती देश में लाया गया, they kept in Astos town. वो लोग अस्तोत के नगर पर उसे So रखे, because I mean, God's hand was heavy upon the people. क्योंकि प्रभु का हाथ लोगों पर भारी था। People were having boils like hallelujah, I mean, the sore. और लोगों में फोड़े निकले, I mean, all the people have pain and they died. सब लोग में दर्द और वो मर गए, Thousands died because of that. हजारों लोग उसके कारण Hand of मरे। the Lord was heavy upon them. प्रभु का हाथ उन पर भारी था। In Psalm 32 verse 4 we read. भजन संहिता 32:4 I mean, में David said, the hand of the Lord is heavy upon me. दाऊद ने कहा प्रभु का हाथ मुझ पर भारी But है, in the next verse he said, I confess my sin. लेकिन अगले वचन में कहता है कि मेरे पाप को कबूल The Lord करता, forgave me. प्रभु मुझे शुद्ध So करे। why the hand of the Lord is heavy? क्यों प्रभु का हाथ भारी है? It is because of sin and wickedness. वो पाप और दुष्टता के कारण। Nehemiah is telling the hand of the Lord is upon me for good. नेहमिया कहता है प्रभु का हाथ मुझ पर भलाई के लिए है। Hallelujah. Ezra, Nehemiah, and Jabez and many. एज्रा, नेहमिया, जापेस और बहुत से, Hand of the Lord was with them
for good purpose. प्रभु का हाथ उनके ऊपर भलाई के लिए For था, their prosperity. उनके सफलता के For लिए, their blessing. उनके आशीषों के लिए। Hallelujah. Hallelujah. For these Philistines. लेकिन इन फिलिस्तियों के And लिए for these Egyptians. और मिस्रियों के The लिए, magicians and Pharaoh. जादूगर और फिरौन के Hand लिए of the Lord was heavy upon them. प्रभु का हाथ उन पर भारी था। Today, hallelujah. आज If there is sin in your life, यदि आपके जीवन में पाप हो, oh, if there is unwanted things in your life, यदि अनचाही कुछ चीजें आपके you जीवन will में, also face the hand of the Lord, heavy in your life. आपके जीवन में प्रभु के हाथ को भारी आप महसूस Just करेंगे। you humble yourself, Rabba. सिर्फ अपने आप को नम्र You कीजिए, talk to the Lord, Rabba. प्रभु से बात करो, Ask the Lord to make you to stand, Rabba. प्रभु से मांगो कि आपको खड़ा करे। Hallelujah. Moses stood, Rabba. मूसा खड़ा था, But magicians could not stand. Rabba. लेकिन जादूगर लोग खड़े नहीं रह It पाए। was not with Moses' power, Moses' authority, he stood, वो Rabba. मूसा का समर्थ और अधिकार से वो खड़ा नहीं था, Only by God's grace and God's power he could stand. सिर्फ Rabba. प्रभु के अनुग्रह और समर्थ से वो खड़ा रह पाया। These many years you are standing in faith, Rabba. इतने वर्ष आप प्रभु में विश्वास में थे, These many years you are standing in the ministry, Rabba. इतने वर्षों से सेवकाई में है। It is not because of your strength or your knowledge, Rabba. आपके बुद्धि और आपके समझ के कारण It's नहीं, only because of his grace and his power, Rabba. वो सिर्फ उसका अनुग्रह और समर्थ से। Give glory to God. Rabba. प्रभु को महिमा दो, The enemy cannot stand before you, Rabba. क्योंकि शत्रु आपके विरोध नहीं खड़ा रह God सकता। is bringing all the enemies down and enemies to run away, Rabba. प्रभु ऐसा करता है कि शत्रु नीचे हो और भाग Only जाए। you need to surrender, Rabba. सिर्फ आपको समर्पण करना Only you है, need to submit your life, Rabba. सिर्फ जीवन को सौंपना है। Hallelujah, Rabba. Hallelujah. Amen. Just lift your hands and pray to the Lord, सिर्फ Rabba. अपने हाथों को रखकर प्रभु से प्रार्थना, Wherever you stand, Rabba. जहाँ कहीं आप खड़े The हैं, hand of the Lord is coming upon you. प्रभु का हाथ आपके ऊपर, Wherever you pray, Rabba. जहाँ भी आप प्रार्थना करते Right हो, now the power of God is touching you. अभी प्रभु का समर्थ छू Oh, रहा है। it's not heavy for you, वो Rabba. आपके लिए भारी Hand नहीं, of God is not heavy for you, प्रभु का Rabba. हाथ आपके लिए भारी It's नहीं, a blessing, Rabba. वो एक आशीष It's a है, healing, Rabba. वो चंगाई है, It's a deliverance, वहाँ पर Rabba. छुटकारा It's the power of God, वो Rabba. प्रभु का Give सामर्थ, glory to the Lord, Rabba. प्रभु को महिमा दो, Your darkness is removed, Rabba. क्योंकि आपका अंधकार Your निकल सकता, suffering is removed, Rabba. तकलीफ निकल Your सकती, enemy is removed, Rabba. शत्रु निकल Your सकते हैं, curse is removed, Rabba. श्राप निकलते Your हैं, pain is removed, Rabba. दर्द निकलता The Lord is making you to stand, Rabba. प्रभु आपको खड़ा करते हैं। Hallelujah, Rabba. Hallelujah. Give glory to the Lord, प्रभु को Rabba. महिमा Say दो। thank you, Jesus. यीशु Hallelujah. धन्यवाद, Thank you, Jesus. धन्यवाद The यीशु। people who were challenging you before, Rabba. जो लोग पहले आपको The चुनौती दे people रहे those who थे, are working against you before, पहले Rabba. जो लोग आपके विरोध काम Oh, कर रहे the थे, time is coming now, Rabba. अब समय They आता, all are, with their own problems. वो Rabba. अपने अपने They समस्या के all are संग gone, Rabba. वो सब चले They गए, all are broken down, वो सब Rabba. टूट पड़े, Oh, hallelujah, you cannot see them now, Rabba. अब तुम में देख नहीं The Lord will सकते, remove them, hallelujah, प्रभु Rabba. ने निकालता, By the grace of God, Rabba. प्रभु के अनुग्रह Oh, से you are going to stand for the Lord, Rabba. आप प्रभु के लिए खड़े You are रहेंगे, going to exalt the name of the Lord through your life, Rabba. अपने जीवन से प्रभु के नाम Say को ऊंचा thank you, करेंगे। Lord, hallelujah, we कहो praise धन्यवाद you. प्रभु, Oh, the Lord is touching you, hallelujah. प्रभु आपको The छू power रहा of है, God is strengthening you, Rabba. प्रभु का हाथ समर्थ दे रहा है, Hallelujah, we praise you. Hallelujah. Amen. The hand of the Lord is delivering you from every pain, from every trouble. प्रभु का हाथ आपको सारा दुख और दर्द से निकालता। Hallelujah, we praise you. Hallelujah. Amen. Shall we pray? Hallelujah. हम प्रार्थना करें, Lord, we thank you, Rabba. प्रभु हम धन्यवाद We करते हैं, praise you, Lord, for this day, Rabba. आज के इस दिन के लिए स्तुति करते Lord, हैं, we thank you. Hallelujah, we praise प्रभु you धन्यवाद हो, for touching everyone who hearing, Rabba. सब जो सुन रहे हैं उन्हें Thank छू you, Lord, लें, for wiping away their tears. धन्यवाद Rabba. अश्रु को पहुंचने, Thank you, Lord, hallelujah, Amen, for the repentance you have given them, Rabba. धन्यवाद मन फिराओ तूने उन पे Thank दिया, you, Lord, hallelujah, as they stand with broken heart, Rabba. धन्यवाद जैसे टूटे मन से वो खड़े हैं, Lord, you are healing their heart, तू Rabba. उनके मन को छू, And you are wiping their tears, और Rabba. अश्रु को पोंछ You are दो, blessing them from today, we praise you, आज से Lord. तूने आशीष दे रहा है All इसलिए the धन्यवाद, enemies and enemies' power you are removing, Rabba. सारा शत्रु और शत्रु काम को From निकालता, today, hallelujah, Rabba. आज से You are making thy children as a testimony, तेरे Rabba. लोगों को तो गवाही You बना are था, making them to stand, hallelujah, उन्हें Rabba. खड़ा करता, In the faith, Rabba. विश्वास In the में, ministry, Rabba. सेवकाई में, Bless them continually, Rabba. निरंतर आशीष Let कर, your name be glorified. तेरे नाम की In महिमा, Jesus' name we pray. यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, Amen. आमीन। Amen. The grace of the Lord and the love of the Father, the communion of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Amen. Amen.